मैं अपूर्व प्रकाश त्रिपाठी, सहायक अध्यापक गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुरान प्रयागराज। बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय में अगले टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 9 में दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। उसका बीजगणितीय रूप क्या होता है और उसको हम ग्राफी विधि अथवा ज्यामितीय विधि के रूप में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में आपने जाना। और उस दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। उसी के बारे में आपको हम पुनः रिपीट करते हुए फिर आगे हम रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आपको हम बताएंगे। बच्चों, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं, जहां पर a b c अचर हैं अथवा इनको हम वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं, जहां पर a का मान और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह एक फॉर्म रैखिक समीकरण कहलाता है। यह रहा समीकरण का बीजगणितीय रूप। अब इसका ज्यामितीय रूप क्या है? प्रत्येक बीजगणितीय समीकरण का ज्यामितीय रूप होता है। इसको आप देखिए, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप एक सरल रेखा होती है। एक सरल रेखा होती है। एक सरल रेखा पुनः समझें इसको आप लोग। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को हम बीजगणितीय रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां पर a b c अचर हैं अथवा वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान और b का मान 0 के बराबर नहीं है। तो वह स्वरूप, वह फॉर्म एक बीजगणितीय समीकरण कहलाता है। प्रत्येक बीजगणितीय समीकरण का एक ज्यामितीय रूप होता है। अगर एक समीकरण है, दो चर वाला एक समीकरण है, तो उसका ज्यामितीय रूप होता है एक सरल रेखा। एक सरल रेखा इस बीजगणितीय समीकरण का ज्यामितीय रूप है। ये हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा और इसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था हम लोगों ने कि इस समीकरण के कितने हल होते हैं। तो किसी समीकरण का हल का मतलब ये होता है उसमें x और y के मान को ज्ञात करना। x और y के मान को ज्ञात करना उस समीकरण का हल कहलाता है। अब इसी चीज को हम ज्यामितीय रूप में भी, और x y का मान आप यहां देखिए, इसका ज्यामितीय रूप सरल रेखा है, तो इसके कितने हल होंगे? तो इस रेखा पर अनंत बिंदु हैं, अपरिमित बिंदु हैं, ठीक है ना, अपरिमित बिंदु हैं, तो यहां पर अपरिमित हल मिलते हैं। एक समीकरण के, एक रैखिक समीकरण के दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अपरिमित बिंदु मिलते हैं। इस रेखा पर अपरिमित बिंदु हैं, अतः इस समीकरण के अपरिमित हल होंगे। अपरिमित हल होंगे।
अपरिमित हल, ठीक है ना। दो चर वाला एक समीकरण है तो इस समीकरण के अपरिमित हल हैं। क्यों? क्योंकि इस रेखा पर अपरिमित बिंदु प्राप्त होते हैं। अब आइए अपने इस टॉपिक में कक्षा 10 में आप यहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां पर दो समीकरण हैं जहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या है? अचर अथवा वास्तविक संख्याएं हैं। और एक कंडीशन होनी चाहिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मान a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का मान 0 के बराबर नहीं हुए तब ये दोनों रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को प्रदर्शित करेंगे। ये समीकरण का बीजगणितीय रूप है जिसको हम इस रूप में व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से हम जो है इसका ज्यामितीय रूप, जिस तरह से हमने इसका ज्यामितीय रूप व्यक्त किया था उसी तरह से हम जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ज्यामितीय रूप के बारे में हम इसका ज्यामितीय रूप व्यक्त करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये रहा बीजगणितीय रूप। अब इसका ज्यामितीय रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण में एक रेखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो रेखाएं, दो सरल रेखाएं, इसका ज्यामितीय रूप दो सरल रेखाएं होती हैं। अब अगर एक ही तल में दो सरल रेखाएं दो सरल रेखाओं की निम्न संभावना हो सकती है। अब दोनों रेखाएं अगर एक ही तल में हैं बच्चों तो या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या दोनों रेखाएं समांतर होंगी या दोनों रेखाएं संपाती होंगी। अगर ये रेखा L1 है, ये L2 है तो इसमें संपाती मतलब समझ रहे हैं यानी ओवरलैपिंग। इस प्रकार से दोनों रेखाएं L1 और L2 संपाती होंगी तो यहां पर क्या हो करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। यहां पे समांतर होंगी दोनों रेखाएं। तीन संभावनाएं हुई तो आप देख रहे हैं एक ही तल में दो रेखाओं की तीन संभावनाएं होती हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण
का बीजगणितीय रूप ये हुआ, इसका ज्यामितीय रूप दो सरल रेखाएं होंगी। दोनों सरल रेखाएं एक ही तल में, उनकी तीन संभावनाएं होती हैं। या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और या दोनों रेखाएं समांतर होंगी या फिर दोनों रेखाएं समपाती होंगी। दोनों रेखाएं अर्थात दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर एक ही रेखा पर दूसरी रेखा ओवरलैप कर जाएगी। तो तीन संभावनाएं होती हैं दो रेखाएं की। पहली संभावना देखिए, जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आपको एक बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर दोनों समीकरण का एक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा, एक हल अर्थात x का एक मान प्राप्त होगा और y का एक मान प्राप्त होगा। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो यहां पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। आ जाइए, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, और जब दोनों रेखाएं ओवरलैप करेंगी, संपाती होंगी, तो यहां पर अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल। वैसे ही जैसे कि आपने इसके पहले दो चर वाले एक रेखीय समीकरण का हल आपने देखा था, उसमें आपको अपरिमित हल मिले थे। एक रेखा पर अनंत बिंदु प्राप्त होते हैं, अनंत बिंदु प्राप्त होंगे, अपरिमित बिंदु प्राप्त होंगे, इसलिए इस कंडीशन में अपरिमित हल होगा। चाहे वो एक रेखा हो, चाहे वो दोनों रेखाएं ओवरलैप कर रही हो। इन दोनों कंडीशन में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, अतः उन दोनों बीजगणितीय समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और इस कंडीशन में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः एक हल प्राप्त होगा। बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर आगे हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे।